and we'll discuss the first match of Asia Cup between Oman and Pakistan. Although the match was very disappointing for us, I mean वैसा क्लीन स्वीप नहीं था जैसा करना चाहिए था और बहुत मजे से वन साइडेड गेम होना चाहिए था. हुआ वन साइडेड गेम, बट उन्होंने जो पाकिस्तान का टारगेट रिस्ट्रिक्ट किया 160 रन पे, वो हमारे लिए बहुत ज़रा थोड़ा सा तकलीफ देता और मज़ेदार नहीं था. और लेकिन आज हम आपके लिए एक और हमारे साथी हैं जो न्यू एंट्रेंट हैं हमारे के हाउस पे, उनसे हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे. जी, मेरा नाम शाहरुख है और आज आप मुझे इस रिव्यू के ऊपर आप मुझसे सुनेंगे और के साथ जो है इस जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम आपको देंगे इसके बारे में. और ये हमारा जो सेगमेंट है ये स्पेशली आपको प्रेजेंट किया गया है टीपीएल ग्रुप की तरफ से. जी, टीपीएल ग्रुप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है और आप लेमन टर्म्स में समझ सकते हैं वो मशीन सप्लाई करते हैं और प्लास्टिक प्रोसेसिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है. और उन्होंने हमारा ये जो प्रीव्यू है और ये जो मैच की कवरेज है ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर है. तो आए हम आपको लेके चलते हैं मैच की तरफ. मैच बहुत अजीब सा था. स्टार्ट हुआ, क्विक विकेट्स गिरी, अच्छा खेला बुरा खेला मैच. उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं थी ओमान की, लेकिन मैच में मैं बताता चलूँ जो बैटिंग थी वो हमारे ओपनर्स में से अच्छा नहीं खेला उन्होंने ओपनर्स ने. और साइम अयूब जो है वो पहली बॉल पे जो है वो स्लो पिच की वजह से जो एक बॉल बैठ गई थी उसमें वो आउट हो गए. ऑल्दो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, उनको चाहिए था कि जो उसको रीड करते और उसको सही तरीके से खेलते, लेकिन समहाउ शॉट तो उन्होंने वही खेली थी जो उनकी अपनी टिपिकल शॉट है और उन्होंने करके, बट वो लो रही काफी लो. और उसमें कोई भी कितना भी अच्छा बैट्समैन होता है वो आउट हो सकता है क्योंकि नॉर्मली उसमें अनइवन बाउंस था. हमने ये देखा सुफियान जो था उसने एक बॉल ऐसी कराई थी बीच में कि जो बाउंसर हुआ है वो बिल्कुल, और कीपर ने बहुत ऊपर जाके उसको पकड़ा. तो और उसके ऊपर सारे सलमान आगा और जो हमारे कोच थे पीछे वहां पर पवेलियन में बैठे हुए वो भी कह रहे थे कि बॉल बहुत ऊपर चली गई, ये कैसे बॉल कह रहा है. लेकिन शाहरुख मैं आपको एक बात बताऊं जी, शुरू में विकेट थोड़ा डिफिकल्ट खेल रहा था और बैट में से वो वाले साउंड आ रहा था कि जो नॉर्मली मिडिल भी हो रहा था तो वो अजीब से साउंड कर रहा था और विकेट फंस के खेल रही थी और थोड़ा डिफिकल्ट वो कर रही थी न्यू बॉल जो थी पाकिस्तान की बैटिंग में. मुझे ऐसा लग रहा था कि जना ये पिच जो थी वो नई थी तो उसको थोड़ा सा वो टाइम चाहिए था कि जना वो बॉल थोड़ा पिच पुरानी होती बॉल भी पुरानी होती तो फिर बाद में टाइमिंग बनने शुरू हुए. वो एक थोड़ा सा ज़रा लैक नज़र आ रहा था शुरू के अंदर मुझे. लेकिन लकीली हमारा जो एक वो सबसे ज़्यादा जो कामयाब बैट्समैन रहे अब आज मोहम्मद हारिस, उन्होंने जो है 68 रन बनाया 43 बॉल्स के ऊपर. उनका एक कैच भी ड्रॉप हो गया, वरना अगर नहीं होता तो बताएं क्या होता फिर हमारे. ये लो स्कोरिंग मैच में ऐसा होता है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना वो ज़रा फंस के खेलते हैं और वो हार्ड हिटिंग नहीं करते. मोहम्मद साबज़ादा फरहान है ना, उसने रन बॉल किया है. मतलब T20 में इट्स वेरी रेयर कि 29 बॉलों पे उसने 29 रन किए, बट ये कि उसने कैरी किया और एक पार्टनरशिप लगाने की उसने कोशिश की. हालांकि शॉटें नहीं लग रही थी, वो समझ गया था. और ये इनिंग ऐसी, ये जो विकेटें हैं इन पे ऐसी खेलना चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, चाहे T20 हो या वो उसमें ऑड रन निकल आते हैं. उसके बाद फिर जो आपके पावर हिटर्स होते हैं उनको टाइम देना चाहिए. बट हमारी जो वीकनेस है वो पावर प्ले के अंदर जो हमारे 6 ओवर्स में हमने स्कोर करना था, हम वहीं के वहीं रहे. लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है हमारा. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि ये ओमान की टीम पहली दफा एशिया कप में आई है. ये इनका पहला मैच था एशिया कप का. अच्छा जी, और ये जो है 18 महीने पहले क्वालिफाई हुई थी फॉर दिस एशिया कप. और इनके जो क्वालिफिकेशन हुई थी 2024 के वर्ल्ड कप के हिसाब से हुई थी. अच्छा, 2024 यानी 2024 का जो हमारे पास वर्ल्ड कप था उसमें उनके उस वक्त के तकरीबन हाफ अ डजन जो प्लेयर हैं वो अब इस टीम में नहीं है. तो ये एक चीज़ चैलेंजिंग हो सकती थी ओमान के लिए भी कि जना वो बिल्कुल एक नई टीम आई है. दे आर अंडरडॉग्स और उनको, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि उनको पकड़ते. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था उनको एक्सपोजर नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट का. और ज़रा मुझे थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी इनिशियली वो थोड़ी मुझे इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की नज़र नहीं आई. लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कोई हमारे 4 विकेट्स गिरा दिए तो उसके बाद वो बड़े एंथुजियास्टिक थे
और बड़े फाइट करके वो खेले। तो आप ये देखें उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ा, सिर्फ एक छोड़ा उसका मोहम्मद हारिस का। और मोहम्मद हारिस भी अच्छा खेला, लेकिन वो इतने दिनों के बाद छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करना, मैं उसको काउंट नहीं करता बिल्कुल भी। हालांकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े टीमों के खिलाफ परफॉर्म करना चाहिए। इससे पहले जो हमारा ट्राई सीरीज हुई थी उसमें भी मोहम्मद हारिस आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अब शायद उनको फॉर्म क्लिक कर जाए शायद। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हारिस का ये एक कमबैक है, और दिस मैच इज सॉर्ट ऑफ अ वार्म अप मैच फॉर आवर इंडियाज मैच ऑन संडे। ये एक उसका जो है ना, हम कहने के जो है ना, एक रिहर्सल हमारे पास। यार कम ऑन शाहरुख, आप इंडिया के खिलाफ ओमान से वार्म अप मैच खेल के आप ये कहते हो ये प्रैक्टिस मैच है? नो कंपैरिजन। उसको मैं इस तरह से पेश करूंगा, इंडिया के खिलाफ आप 89-90 रन पे आउट होंगे, देखिएगा। नहीं, वो तो देखें कि किस्मत के ऊपर क्लिक करता है। अगर फखर जमान ने उसका बल्ला चल गया तो वो 200 भी मार सकता है, वो ऐसा प्लेयर। आप अगर निकाल लें ना बीच में से, हाँ। तो अगर मगर बहुत बड़ी होती है, अगर बत्ती बन जाती है, खैर एनीवे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि हारिस का जो है ये एक कमबैक है, और हारिस ने पिछले ट्राई सीरीज जो थी, जो यूएई और अफगानिस्तान के साथ हमने खेली थी, उसमें 5 मैचों में इसने टोटल 32-34 रन ऐसी कुछ टोटल किए हैं। और इस मैच में उसने 68 बनाना, एक उसका एक 66 उसका एक जो है ना एक बैक उसका कमबैक है। 66 रन से ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट उसका स्ट्राइक रेट है, जो 153 पे उसने बनाया लो स्कोरिंग मैच में, और उसने 153 के हिसाब से। और लेकिन बात ये थी कि उसने अपना नेचुरल गेम खेला और वो नहीं छोड़ा उसने। दैट वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। पावर प्ले का जो है ना हार्ड हिटर हमेशा से कहलाता है, वो पहले क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो क्लिक कर गया, जो अच्छी चीज है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें। यार मैं चाहता हूँ सलमान आगा जो है हमारा कैप्टन, वो स्कोर करे, बट वो स्कोर नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या है, ऐसी टीमों के खिलाफ अगर वो स्कोर नहीं करता, मतलब मेरे समझ से बालातर बात है। आई एग्री, लेकिन उन्होंने आज बॉल बिल्कुल ही एक ऐसी बॉल, लूज बॉल थी वो, जिसके ऊपर उन्होंने वो स्ट्रेट डिलीवरी आ रही थी, और उसके ऊपर उन्होंने एक बिल्कुल अनवांटेड शॉट था जो उस पर जरूरत भी थी। हसन नवाज ने फिर 9 रन किए, हसन वो करके चले गए। हाँ, जहां नवाज का नाम आता है वहां लो परफॉर्मेंस कैसे आ जाती है? बिल्कुल नहीं, ये तो देखें, अब इस वक्त हम सिर्फ मैच के रिव्यू के ऊपर हैं, हम कोई जो है ना पॉलिटिकल इसको रिव्यू करने की कोशिश में ना करें। हम जो है ना देखें, ये हसन नवाज है या मोहम्मद नवाज है, ये इनके जो है ना ये प्लेयर चल गया तो आपके लिए क्या? मोहम्मद नवाज की तो फॉर्म लगी हुई है, आप ये देखें, वो तो इस वक्त टॉप चल रहा है। आज भी वो करके गया इसको, जो 19 रन किए उसने नो डाउट, और 190 के 10 बॉलों पे किए 19 रन उसने। उस वक्त उसने बहुत अच्छा खेला, चारों तरफ खेला, और टाटा की उसने जो पेस चाहिए था, जो चाहिए था वो भी लंबा नहीं चल सका। लेकिन मैं ये इसमें कहता हूँ विकेट का अमल दखल जरूर था इसमें, जब भी आपने उनको 67 रन पे आउट किया है उनको जी, 67 के ऊपर एग्जैक्टली। और ये बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, पर बैटिंग की स्ट्रेंथ में मैं फिर कहूंगा कि हमें टेस्ट करना चाहिए थोड़ा। जो मिडिल ऑर्डर है उसको जरा थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, जरा थोड़ा बेहतर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम कोच और मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि ऑडियंस को भी अपने 89 के ऊपर हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे, और 10.5 ओवर या 11 ओवर ऐसे कुछ हुए थे, विच इज लाइक स्ट्राइक रेट अबव 8 का मेंटेन किया शुरू से। तो जब आप शुरू के 10 ओवर में 8 का मेंटेन कर सकते हैं, तो आखिर के 10 ओवर में आप 10 से ऊपर जा सकते हैं। तो एक वक्त में वसीम अकरम ने भी अपनी कमेंट्री में कहा कि जरा 200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और बाद में उस रिग्रेट भी किया कि जरा यार ये तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो ही इज एक्सपीरियंस, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने बताया, जो आपने बात की है ये 1 साइडेड होना चाहिए था, और ये इसको 200 के करीब ले जाते हैं, 180-190 तक। मेरे ख्याल से हम हमेशा से छोटी टीमों के खिलाफ ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आई मीन हमें वी हैव टू प्ले प्रोफेशनली, और सलमान आगा मेंटली इतना स्ट्रांग है और इतना मैच्योर्ड है कि उसको टीम को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई इसको इजी नहीं लो। और मैं तो कहता हूं जैसे 10 विकेट से ऑस्ट्रेलियंस जीते हैं, वो 10 विकेटों से जीते हैं, छोटे स्कोर वो, और जब प्रेशर नहीं होता। इनके ऊपर भी प्रेशर नहीं था, बैटिंग में नहीं था, जब क्विक विकेट्स गिरी तो उसके बाद ये प्रेशर में आए, और वो कमेंटेटर्स कह रहे थे नहीं ये तो ये डिफेंड हो गया, पाकिस्तान बैकफुट में। उनको नहीं पता ये स्पिन विकेट है, इस पे पाकिस्तान 4 स्पिनर खिला रहा है, तो वो इस टीम को दबा लेगा। और वो जरा मिस्ट्री है, फिंगर रिस्ट स्पिनर, और हर तरह की आपके पास वेराइटी है, बट राइट एरियाज में ये कराएंगे तो बड़ी टीम के खिलाफ हो सकते हैं। बड़ा बैटिंग हमारा लम्हा फिक्रिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि जना ये एक लो टीम के साथ जो है एक 1 साइडेड मैच होना चाहिए था, और
असल में मसला यह है कि जब आप एक सीरीज खेलकर आ रहे हैं अंडरडॉग टीम्स के साथ, यानी कि यूएई के साथ, और अफगानिस्तान चलो ठीक है अच्छी टीम है, उसने पाकिस्तान को T20 में 3 से 4 शिकस्त, मीडिया में अच्छी टीम है, लेकिन आप वल्नरेबल है, उसकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है, और मतलब वो अंडर प्रेशर एकदम से आ जाते हैं हमेशा से, तो और मारना शुरू करते हैं तो फिर मारते रहते हैं, और बस भी उछलते कूदते जाते हैं। वो तो आपको पता है हर टीम ऐसी होती है, शुरू में बांग्लादेश भी ऐसी थी और अभी तक स्टिल अच्छी है, ऐसा ही है। लेकिन आप बांग्लादेश से भी हार क्या है? नहीं, हम लोग तो आयरलैंड से भी हारे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन वो पर्पसली कुछ हो जाता है वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको एशिया कप आप में जा रहे हैं, आपने इंडिया से श्रीलंका से मुकाबला करना है, तो यू नीड टू फाइट विद द कॉम्पिटेंट टीम्स। आपने यूएई और अफगानिस्तान से मुकाबला नहीं करना है, आप अपनी ऊपर वाली टीम से आप मुकाबला करेंगे तो फिर आप इन टीमों को हराएंगे। ऐसा नहीं कि आपने नीचे वाली टीम को हरा के आप समझ रहे हैं कि हम तैयार हो गए। अभी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप जैसी भी टीम, अभी इसी टीम ने खेलना है इंडिया के खिलाफ और बाद में बड़ी टीमों के खिलाफ भी, अनटिल अनलेस आप बाबर आजम को इंडक्ट नहीं करते और मोहम्मद आमिर को इंडक्ट नहीं करते, मेरी सुई उस पे अटकी हुई है। वो बाबर आजम को खिलाना पड़ेगा इन्हें, और खिलाएंगे, खबरें आ रही हैं, न्यूज आ रही हैं। जी जी। लेकिन बॉलिंग पे थोड़ा सा तजिया करते हैं उसमें। नहीं, मैं आपको यहाँ पर करेंगे बॉलिंग के ऊपर भी तजिया। मैं आपको, जब बाबर आजम का नाम आ गया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम क्रिकेट लवर हैं, हमने जो है ना, जब से हम होश संभाला है हमने क्रिकेट देखा है, आपके साथ भी देखा है, जाके भी देखा है स्टेडियम के अंदर, सपोर्ट किया अपनी टीम को हर तरह से, हर उसके ऊपर के वो हल्की है बड़ी है। टीम जब भी खेलती है ना, उसमें एक आपका की प्लेयर होता है जिसकी वजह से जो है ना पूरा मैच में जान आई होती है। आप उसको उठा लें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, क्राउड पुलर होते हैं यार, क्राउड देखने, ग्राउंड भरा हुआ होता है। विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर उनको देखने के लिए आते थे। आपके पास बाबर आजम जो है या मोहम्मद रिजवान जो है, ये सेलिब्रिटी है एक्चुअली। अगर वो स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको फिर भी लेके रखना। उसको यार इंटरव्यू देना नहीं आता, और इधर यू विन और यू लर्न पे आके आपने उसको टीम से ही निकाल दिया यार, ये तो कोई बात नहीं है। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जना यार मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं तो मैंने कैच छोड़ दिया तो आप मुझे बाहर निकाल दोगे। देखिए, आप बैट्समैन तो देखें ना, वो कितना एक सेलिब्रिटी है। मैंने आपको पहले नाम बता दिया। ऐसा नहीं है कि जना वो एक सड़क छाप है। सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आती है, अंडर प्रेशर उनको पता होता है कि जना यार थर्ड वन डाउन जो है ना वो बाबर आजम आएगा, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। वो उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फिर हमारा मोहम्मद नवाज आके छक्के मार देता है। यार 127 का स्ट्राइक रेट अगर आप देते हैं, लेकिन वो कम से कम विकेट पे तो रहता है, बजाय ये कि अगर आप देखें आपकी डक्स हैं और आपके सिंगल डिजिट के अंदर 3-4 प्लेयर आउट हो जाएं, उससे बेहतर नहीं है आप बाबर आजम आउट हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ना आपका क्राउड पुलर होता है और आपकी एक जो है ना इंटेंशन होती है। आज पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, मैं अगर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, तो 30 से 40% जो है ना व्यूअरशिप कम हो गई है क्रिकेट की। जो न्यू जनरेशन है वो तो देखती ही नहीं है। अच्छा, उनको कोई वो टारगेट नहीं है। जी, आप बॉलिंग की तरफ आते हैं। उनके 2 प्लेयर्स ने 3-3 आउट किए हैं, आमिर कलीम ने और शाह फैसल ने। अब ये हमें मतलब ये अननोन बॉलर्स हैं, अननोन फिगर्स हैं, बट वो पाकिस्तानी टीम बहरहाल ऑन पेपर्स तो बड़ी है और रिनोड है और टॉप टीम्स में आती है। एशिया के भी लोग कहते हैं सेकंड बेस्ट टीम है, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ एशिया। और सरप्राइज करती है वो कुछ लोग। नजीबुल हसन का मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें वो कहते हैं आप पाकिस्तान में टैलेंट है, आपको पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। वो कहते हैं कि बस ना स्ट्रक्चर अच्छा है और ना कुछ वैसी बात है, बट जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि शायद जो सिफारिश से आ गया वो आ गया, हालांकि ऐसा नहीं है। सिस्टम से बहुत सारे निकल के थे, आपका जैसा भी खड़पेन सिस्टम है, लेकिन टैलेंट चाहिए आपके। लेकिन ये कि टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी भी चाहिए। टैलेंट जो है ना, आपकी टीम के अंदर 1 या 2 टैलेंटेड प्लेयर होते हैं जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड होते हैं। बाकी आपके प्लेयर जो है वो एफर्ट करके आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेले हुए होते हैं। फिर पाकिस्तान एक खेलते हैं, उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में टॉप करते हैं, फिर आते हैं और एक सीरीज के बाद आप उनको बाहर कर देते हैं। तो ये थोड़ी कंसिस्टेंसी हमारी सिलेक्शन टीम में भी नहीं है और हमारे बोर्ड में भी नहीं। बोर्ड भी एवर चेंजिंग है, सिलेक्शन टीम भी एवर चेंजिंग है और टीम मैनेजमेंट भी। एक कोच है, वो आपको 3 महीने कोच कर रहा है, उसके बाद आपका दूसरा आ गया। अब माइंड सेट उसने एक प्लेयर का बनाया 3 महीने का, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। अब दूसरा कोच आके उसको एक दूसरी टेक्निक, दूसरी स्ट्रेटेजी और दूसरे टेक्निक से और वो उससे टैक्टिस से उसको सिखाएगा। तो वो मतलब वो कंफ्यूज होता है प्लेयर जो भी है, क्योंकि वो जो कोच है वो भी इंटरनेशनल लेवल का है ना।
और वो आके उसको बताया कि जी आपने ये करना है। सबसे पहले तो बॉलर का आके एक्शन में वो गलतियां निकालनी शुरू कर देते, एक्शन ही चेंज करना जो है उसी के एक्शन चेंज कर दिया तो नेचुरल वो कर दिया। हाँ, उसका रन अप, उसका स्टेमिना, उसके मसल्स मजबूत करना इसके लिए, और उसकी डाइट वगैरह कंट्रोल, यही सिखा सकते हैं। और जो वर्ल्ड क्लास है वो बाबर आजम को अगर आप कोच क्या बताएगा आगे वैसे भी। अच्छा, इसमें आपने बताया आमिर कलीम ने जो है वो 3 विकेट लिए। ये आमिर कलीम वही है जिन्होंने मोहम्मद हारिस का कैच भी ड्रॉप किया था। हाँ, he looked very ordinary by the gestures और वो, और उसके बाद आके उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि वो 3 आउट कर गया। और फिर ये ओपनर भी आए। अच्छा, ओपनर भी है, लेकिन रन कितने किए हैं इन्होंने? 13 रन किए हैं, लेकिन चलो डबल फिगर में तो आए, डबल फिगर में आ गए। ये मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट है, आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ, सेकंड बेस्ट स्कोर है इनका। हाँ, वो हम्माद मिर्जा ने 27 रन किए। लेकिन आप ये देखें, अगर पाकिस्तानी बैटिंग को ओमान ने आके परेशान किया, तंग किया, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट जाता है ये कि यही है ना, आप बड़ी टीम के साथ खेलते हैं और एक छोटी टीम, और छोटी टीम बड़ी टीम को अगर थोड़ा सा तंग कर दे, परेशान कर दे, बैकफुट पे लेकर आए, प्रेशर में लेकर आए, तो मेरे ख्याल से हाफ वर्क इज डन। अब जीते या नहीं, जितना मुश्किल होता है वो फ्लूक में जीत भी सकते थे। जैसे आपका फ्लूक में मैं समझता हूँ अफगानिस्तान जीत गया, अफगानिस्तान जीत, वो वाले पिछली ट्राई सीरीज में। आई एम सॉरी विद अफगान टीम, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप प्लेयर टू प्लेयर, एक एक प्लेयर, उसके रिकॉर्ड और उसकी एवरेजेस, उसकी बॉलर्स, उसके इकोनॉमिक, उसका जो रेट है वो, उसका स्ट्राइक रेट अगर आप कंपेयर करें तो ऑन पेपर्स बहुत फर्क था ओवरऑल, और एक्सपीरियंसेस का भी और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का भी, टोटल रन्स का भी अगर आप देखें तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ नथिंग इज लाइक कि हमने अफगानिस्तान टीम को कमतर समझे। अफगानी टीम बहुत अच्छी है, बच्चे उनके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े फाइटर हैं, यू नो। अभी हमारा ओपिनियन है, हो सकता है आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका भी हक है, ये हमारा ओपिनियन है, ये हो सकता है हम उसमें आगे पीछे सही भी हों और गलत भी हों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप क्या नोट करें कि पाकिस्तान ने, पहले मैं ओमान की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, कि ओमान ने अपने 7 बॉलर ट्राई किए जी, ठीक है, 7 बॉलर से कराया, यानी कि 11 में से एक कीपर निकाल दें, 10 तो तीन ही प्लेयर बचे जिन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। यार शकील अहमद ने देखा 10 रन दिए यार, 4.25 की एवरेज से बॉलिंग की है उसने, देखें बहुत अच्छी बॉलिंग। ये आप ये इसको कहते हैं कि जो ना बॉर्न टैलेंट, उन्होंने वहां से बॉर्न टैलेंट उठाया हुआ है। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी, क्योंकि मैं जो कह रहा था कि जना ये एक वार्म अप मैच है बिफोर आवर संडेज मैच, जो कि एक बहुत बड़ा बिग मैच है, पाकिस्तान ने भी जो है ना अपनी ट्राई की है सारी, स्पिन भी, पेस भी, और 6 बॉलर जो है ना उन्होंने अपने ट्राई किए हैं इसमें, जिसमें जो है फ़हीम अशरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने जो 2 विकेटें 2 रन देकर ले ली थी, उस आखिर में मेरे ख्याल से उनको 1 चौका पड़ गया था, तो उन्होंने 6 रन हो गए थे। शाहिद आफरीदी का एक ओवर बहुत महंगा था, उसको शाहिन आफरीदी का जो एक दूसरा तीसरा सेकंड ओवर था उसमें, उसके बाद फिर हटा दिया था, सलमान आगा ने उनको हटा दिया था, उसकी जगह के ऊपर वो सुफियान मुकीम आ गए, जो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेरे ख्याल से जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होता, जब तक ये स्ट्रगल करता रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ये अपनी जरा ज्यादा जान मारता है। और जो था इसका जो छोटा ब्रेक होता है वो नहीं था, इसकी गेंद स्किड कर रही थी, और ये ओवर द पिच बॉल कराने में ज्यादा था कि वो मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो के मुझे विकेट मिल जाए, तो विकेट लेने में ज्यादा जा रहा था, इसीलिए उसको मेरे ख्याल से मार भी पड़ी। अच्छा, एक फनी चीज आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, आपको मैं बात बताऊँ कि साइम अयूब जो है वो पहली बॉल पे आउट हो गए, डक हो गए, ठीक है, ये सबने देखा मैं, और जब बॉलिंग कराने के लिए आए तो पहली बॉल पे विकेट भी ले ली उन्होंने। तो ये एक उन्होंने अपना, और उसके बाद सेलिब्रेशन नहीं की उन्होंने, अभी दोबारा देखिएगा जाके, क्योंकि वो इतने ज्यादा उसमें वो थे, आप साइम अयूब को बॉलर बना के रहेंगे, और वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसे ऑलराउंडर एमर्ज हूं, लेकिन उसको अपने बैटिंग ऑलराउंडर है, उसको अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, शॉट सिलेक्शन, और देखना है बॉल की जजमेंट, विकेट को रीड। अच्छा, जो प्लेयर होता है ना, देखें वो हवा को भी रीड करता है, पिच को भी रीड करता है, बॉलर को अर्ली पढ़ लेते, जैसे शाहिद आफरीदी है, लोग कहते हैं तो बॉल देखता है, नहीं, वो बॉल कराने से पहले रीड कर लेता था बॉलर को। ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी उसमें कि वो बॉल कैसे करेगा, वो कहते थे उसको बॉल पहले दिख जाती है, ऐसा नहीं था, वो जज कर लेता और पहले से आगे आके खड़ा हो जाता, और अच्छे बॉल पे
अच्छे बॉलर को छक्का मारता, चाहे पहली बॉल हो चाहे वो दूसरी बॉल हो। और ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर। लोग उसको शुरू में कहते थे नहीं वो चांद तारा बना देता है और एकदम आउट हो जाता है, ये हो जाता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर 4-5 शाहिद अफरीदी और आ जाए तो हम अगले 10 साल डोमिनेट करेंगे उसको। वो बिल्कुल अमेजिंग प्लेयर था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, यहाँ पर हम एक सुफियान मुकीम की बॉलिंग की भी बात करेंगे। सुफियान मुकीम जब आए थे तो उन्होंने उस वक्त खैर उनकी विकेट्स गिरनी शुरू हो गई थी, 4 से 5 विकेट आई थिंक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। और एक ये हमारे पास रिस्ट बॉलर जो है ना बहुत अच्छा एक हमारे पास मिला हुआ है, जो कि इस पिच के ऊपर यानी कि दुबई के पिच के ऊपर बहुत काम आ सकता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। मैं अगेन उसी के ऊपर कहता हूँ क्योंकि वो हमारा एक टारगेटेड वो है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान पूरा इंडिया यानी कि कोई सब कॉन्टिनेंट जो है ना वो उसके ऊपर काम कर रहा है, देख रहा होता है उसको, सब टिकट्स सेल हो रही होती है। तो वो उसके ऊपर जो एक पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसमें ये रिस्ट प्लेयर बहुत एक अहम किरदार अदा करेंगे, जिसमें अबरार भी है और जिसमें सुफियान मुकीम भी है। हाँ, बट अगले मैच की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन कहना ये है कि आपकी जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है ना वो फास्ट बॉलिंग है हमेशा से, स्पेशली T20 में और आपके ओडीआई मैचेस में। और हमें वो वाली जो अपनी बैटरी है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर को हमें वापस लाना पड़ेगा, चाहे पांव पकड़ के लाना पड़े, यानी फॉर अनदर 2 years और समथिंग लाइक दैट। देखिए अभी तो हमारे पास हारिस रऊफ है इसमें, इस टीम के अंदर इस स्क्वाड में शामिल है। और हारिस रऊफ को जो लास्ट जो है वर्ल्ड कप के अंदर कितनी उसको माशाल्लाह उसने रन दिए थे, तो वो उसको हम कोशिश करेंगे जना हम रन ना बनवाने दें। 9.5 पौने 10 के करीब उसका जो है वो इकोनो रेट है जी, ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर देखना चाहिए तो हमारा जो इसमें सायम अयूब है उसका इकोनॉमी रेट जो है ना वो स्ट्रेंथ है इस वक्त पाकिस्तानी बॉलिंग की, मैं बताऊँ आपको। और चलें हम इसको फिर रैप अप करते हैं। और एवरीथिंग गेट्स वेल दैट एंड्स वेल। पाकिस्तान जीत गया और उसका स्कोर हो गया। अब अगला मैच है जो टाकरा होगा, हम आपके सामने आएंगे पाकिस्तान और इंडिया मैच का प्री मैच और उसके बाद पोस्ट मैच रिव्यूज, और आपके सामने शाहरुख के साथ हम दोबारा से पेश करेंगे। ये हमारा शाहरुख का पहला प्रोग्राम था हमारे साथ और ही वेंट रियली वेल, अनएक्सपेक्टेड था और हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है। तो लेट्स सी उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आपने कुछ कहना था? जी, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस कि आपने मुझे सुना इतना, और आप इसको देखते रहिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मैं इसमें ये कहूँगा कि जना हमारे ये जो भी हमने बात की है, हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, ये हमारा ओपिनियन है, हम लोगों ने डिस्कशन की है। तो इफ़ यू आर एग्री यू कैन कमेंट, इफ़ यू आर डिसएग्री यू कैन ऑल्सो कमेंट, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में पाकिस्तान और इंडिया के साथ। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।